हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का प्री हिमानी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइस की सेकंड प्रश्नावली, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि एक पासा है जिसको तीन ओर से रंगा गया है, यानी सभी ओर से रंगा गया है। जैसे पहला प्रश्नावली प्रश्न देखो, इसके अंदर दिखा रखा है कि कोई एक 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक जो पासा है इसको रंगा गया है, सभी ओर से इस पर क्या किया गया है, रंग किया गया है। तो इसको अगर एक एक सेंटीमीटर भुजा में काटा जाए तो इसके कितने टुकड़े बनेंगे। तो 3 सेंटीमीटर की कोई भुजा है, इसमें एक एक सेंटीमीटर छोटी भुजा के कोई टुकड़े हैं, इसको किया जाए तो कुल कितने टुकड़े बनेंगे। तो पहला प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए जो भुजा दे रखी है उसके जो टुकड़े हैं, यानी जो भुजा अपने पास कितनी दे रखी थी, यानी जो 3 सेंटीमीटर, यानी ये वाली भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। इसके टुकड़े करेंगे, यानी 3 टुकड़े करने, यानी 1 2 3, 3 टुकड़े हो गए। अब इसमें एक एक सेंटीमीटर, यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे 1 है, एक एक सेंटीमीटर भुजा के कुल कितने टुकड़े होंगे। तो इसमें एक एक सेंटीमीटर भुजा है, उसके टुकड़े होंगे अपने पास में कितने टुकड़े होते हैं, तो अपने पास में टुकड़े होते हैं 3। अब 3 की क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो कुल घन ज्ञात करने के लिए 3 की क्यूब की, तो 3 की क्यूब करेंगे तो 3 की क्यूब होती है 27, यानी 3 गुना 3 गुना 3, यानी टोटल आ गया 27। तो पहला प्रश्न है एक सेंटीमीटर भुजा के कुल कितने छोटे घन बनेंगे। तो कुल कितने छोटे घन बनेंगे, तो पहले का उत्तर आया 27। कितने घन बने बेटा, 27 घन बने। अब करते हैं अपने दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न के अंदर क्या करेंगे, दूसरा प्रश्न करने के लिए क्या करना है, इसके अंदर क्या है, ऐसे कितने घन होंगे जिसकी 3 सतह रंगीन होगी। अब देखो, जिसकी एक सतह रंगीन होगी, ये घन बना रहा हूं आपके सामने कि जिसकी एक सतह रंगीन है, उसको देखने के लिए अपने क्या करेंगे, कहां जाना है सबसे पहले। जैसे ये कोई घन है, इसके 3 टुकड़े किए, यानी 3-3 सेंटीमीटर की कोई भुजा है, उसके टुकड़े किए गए हैं 3। ये कोई घन है, इसके कितने हैं, एक जिसकी 3 सतह रंगीन होगी। 3 सतह रंगीन कहां होती है, कोने पे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि कोने कितने होते हैं, कोने होते हैं 8। कोने कितने थे, कोने होते हैं 8, कोने हैं 8, ये हमने देखा था। उसके बाद में हमने देखा कि किनारे कितने हैं, किनारे किनारे होते हैं, कितने होते हैं किनारे, 12। कितने हैं किनारे, 12। उसके बाद में होते हैं फलक, यानी सतह। फलक होती है कितनी, 6। कितने फलक होते हैं, 6। कोने होते हैं, याद रख लेना, कितने, 8। किनारे कितने होते हैं, 12। फलक कितने होते हैं, 6। कोने कहां पे मिलते हैं, जहां पे 3 दीवार मिलती है। अब देखो 3 दीवार कहां मिल रही है, 3 दीवार देखो, ये रही दीवार, ये रही और ये रही, यानी कूट बोल सकते हैं अपने, ये है कोना। अब कोने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और एक जो नहीं दिखाई दे रहा 8, यानी इसमें देखें बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कोने हो गए 8, जहां पे 3 दीवार मिलती है। तो इसका सीधा सा उत्तर है कि ऐसे कितने घन होंगे जिसकी 3 सतह रंगीन होगी। तो इसका उत्तर बेटा हमेशा हमेशा के लिए 8 ही आएगा। इसका उत्तर, पहला उत्तर सही है, इसका उत्तर आ गया 8, यानी जो पहला है उसका उत्तर आ गया अपने पास में 8। अब बात आती है कि पहला है 8, इसका उत्तर आ गया अपने पास में, ठीक है, पहले का उत्तर आ गया 8 इसका। अब उसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न में। तो इसका 8 था, इसका था 27। अगला प्रश्न है, ऐसे कितने घन है जिसकी 2 सतह रंगीन है। अब 2 सतह रंगीन देखने के लिए 3 सतह के लिए अपने को कोने पे जाना है, 2 सतह देखने के लिए अपने को किनारे पे जाना है। तो कुल किनारे कितने होते हैं, 12, यानी 2 सतह देखने के लिए कहां जाना है, यानी मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 2 सतह, 2 सतह, यानी जहां पर अपने 2 सतह रंगीन, जो 2 सतह रंगीन हो, इस प्रकार के देखने के लिए अपने को कहां पे जाना होगा, 2 सतह रंगीन देखने के लिए अपने को जाना होगा किनारों पे। कहां पे जाना होगा, किनारों पे, ठीक है, किनारों पर जाना होगा। तो किनारे होते कितने हैं,
किनारे होते हैं 12। कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं 12। अब क्या करना है, अब ये देखना है कि एक किनारे पे कुल कितने घन बनते हैं। तो अभी जो हमने स्लाइड देखी थी उसके अंदर क्या था, उसके अंदर यही तो था कि एक सतह ले लेता हूं मैं, ये जो एक सतह होगी। अब इस सतह पे ये कोना हमने पहले काट दिया, चारों तरफ से कोना कट गया। तो अब इसके बाद में किनारे कौन से हैं? ये वाले किनारे हैं। यानी किनारे कौन से हैं? ये किनारा है, ये किनारा है, ये किनारा है, एक ही किनारा। यानी अपने को 6 सतह में से एक सतह लिए। अब इसके अंदर कोने कट गए। अब किनारे पर कितने घन बचे हैं जिसकी 2 सतह रंगीन होगी? 2 सतह रंगीन के लिए किनारों पर जाएंगे। क्यों जाएंगे किनारों पे? क्योंकि इसकी देखो एक ये रिश्ता है किनारे पे, ये रिश्ता है जहां पर 2 दीवार मिलती है, ये देखो ये रही, एक ये रही, जहां पे 2 दीवार मिलती है वो क्या होता है? किनारा होता है। अब किनारे 12 होते हैं, तो एक किनारे पे अपने को एक किनारा देखना है कितना है। एक किनारे पर घन बचा अपने पास में एक, क्योंकि ये जो घन था ये तो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये तो कोने के अंदर चले गए। तो एक किनारे पे कितने घन बचे हैं अपने पास में? एक किनारे पे घन बचे हैं अपने पास में एक, एक बचा है। तो किनारे होते कितने हैं? किनारे होते हैं अपने पास में 12। कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं 12। एक किनारे पे घन बचा किनारे 12, तो 12 किनारे होते हैं। एक किनारे पे घन बचा एक, तो टोटल कितने हो गए? 12। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो कितना होगा? 12। यानी ए ऑप्शन में 15, बी में 12, सी में 18, डी में 16। तो इसका उत्तर आ गया 12। अगला प्रश्न है, समझ में आया? दोबारा से आगे वाले और करते हैं अपने। अब इसके बाद में आता है कि ऐसे कितने घन है जिसकी 2 सतह रंगीन होगी। तो 2 सतह के लिए किनारे पे जाना है। ऐसे कितने घन होंगे जिसकी एक सतह रंगीन होगी। अब एक सतह रंगीन होगी ना, उसके लिए अपने को जाना पड़ेगा फलक पे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ये एक था, ये एक फलक ली हमने। इस फलक के टोटल कितने टुकड़े हुए हैं? यानी इसको 3 छोटी जगह 3 सेंटीमीटर की थी, यानी यहां से लेके यहां तक ये कितने की थी? 3 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके एक एक सेंटीमीटर के हमने टुकड़े कर दिए। अब क्या करना है, कोने हमने देख लिए पहले, ये कट कर देंगे। कोने हमने हो गए ये, क्योंकि ये 3 वाला किया था ना, जिसकी 3 सतह रंगीन होगी कोनों पे जाएंगे। जिसकी 2 सतह रंगीन होगी ये किनारों पे गए थे हम, 2 सतह रंगीन के लिए किनारों पे जाएंगे। अब ये तो कट गया। अब इसके अंदर बचा क्या है? अब क्या बच गया इसके पीछे? देखो ये कट गया इधर से, ये भी कट गया और इधर से ये भी कट गया। तो अब पीछे क्या बच गया? पीछे बच गया एक। यानी जो एक सतह बनाई थी हमने, यानी जो एक सतह बनाई थी उस सतह पर अपने पास में कुल कितना बचा? एक सतह पर अपने पास में बचा था एक घन। यानी अपने पास में कुल कितना बचा? एक घन बचा। अब सतह होती कितनी है? 6 सतह होती है। कुल सतह होती कितनी है? 6। कुल 6 सतह है और एक सतह पर कितना बचा? एक। तो कुल कितने हो गए? 6 इंटू 1 बराबर 6। तो इसका उत्तर आएगा ऐसे कितने घन होंगे जिसकी एक सतह रंगीन होगी। तो इसका होगा 6। कितनी सतह रंगीन होगी? 6 इसका ऑप्शन। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न में। इसके अंदर क्या है कि ये प्रश्न हो गया। तो अगला है इस 5 प्रश्न नंबर है, ऐसे कितने घन हैं बनेंगे जिसकी कोई सतह रंगीन नहीं होगी। अब ध्यान देना बेटा, जिसकी कोई सतह रंगीन नहीं, यानी जिसकी कोई सतह रंगीन नहीं, कोई सतह रंगीन नहीं, कोई सतह रंगीन नहीं। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए क्या करेंगे? ऐसे प्रश्नों को करने के लिए अपने को एक सूत्र याद रखना है। वो सूत्र है n माइनस 2 की क्यूब। इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रश्न याद रख लेना। क्या है सूत्र? n माइनस 2 की क्यूब। n क्या है यहाँ पे? n है टुकड़ों की संख्या, याद रख लेना। क्या है? सूत्र है n माइनस 3 की क्यूब। तो n क्या है? n बराबर है टुकड़ों की संख्या। n क्या है? टुकड़ों की संख्या। यानी जो लंबी भुजा थी 3 सेंटीमीटर, उसके कितने टुकड़े किए थे? हमने देखा था ये भुजा थी जिसकी कितनी थी? 3 सेंटीमीटर थी। हमने इसके कितने टुकड़े किए? 3। यानी 1 सेंटीमीटर का दूसरा तीसरा, यानी 3 टुकड़े किए।
तो n का मान आ जाएगा यहाँ पे n। n का मान कितना आया था? n का मान आया था अपने पास में यहाँ पे 3। n था अपने पास में 3। 3 माइनस यहाँ पे 2 है, ध्यान रखना, n माइनस 2 है, ठीक है, n माइनस 2 की क्यूब है, तो n माइनस 2 की क्यूब कर देंगे, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो पीछे कितना बच जाएगा? 3 में से 2 घटाएंगे तो पीछे बच गया 1। अब 1 की क्यूब करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 1, ठीक है। तो ऐसे कितने घन हैं जिसकी कोई सतह रंगीन नहीं है? तो ऐसे कितने घन है जिसकी कोई सतह रंगीन नहीं है? तो ऐसे कितने घन हो गए? 1, 1, बी ऑप्शन 8, सी पे 6, डी पे 7। तो ऐसे कितने घन है जिसकी एक सतह रंगीन नहीं है, कोई भी सतह रंगीन नहीं है? तो कितने हो गए? 1। ऐसे कुल कितने घन है बनेंगे जिसकी 6 सतह रंगीन हो? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी ऐसा घन नहीं होता जिसकी 3 से ज्यादा सतह रंगीन हो, यानी कोई भी ऐसा घन नहीं है जिसकी 3 से ज्यादा सतह रंगीन होगी। तो इसका उत्तर चाहे आपसे पूछ ले कि जिसकी 4 सतह रंगीन हो, जिसकी 2 सतह रंगीन हो, जिसकी 5 सतह रंगीन हो, तो उन सब का उत्तर हमेशा 0 ही आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा 0, हमेशा के लिए 0 ही आएगा। इस प्रश्न का उत्तर है 0। दोबारा से पहला प्रश्न है एक, इसके अंदर क्या था? पहला प्रश्न था, इसमें बताया कि एक सेंटीमीटर भुजा के कुल कितने घन मिलेंगे? तो इसका था उत्तर सी। ऐसे कितने घन होंगे जिसकी 3 सतह रंगीन हो? तो जिसकी 3 सतह रंगीन है, कोने पे जाएंगे, 8 कोने होते हैं, 8 ही होगा। ऐसे कितने घन है जिसकी 2 सतह रंगीन है? 2 सतह रंगीन के लिए किनारे पे जाएंगे, एक किनारे पर 1 बचा था, किनारे थे 12, तो 12 का उत्तर आ गया 12। अब चौथा प्रश्न, ऐसे कितने घन होंगे जिसकी एक सतह रंगीन होगी? एक सतह रंगीन फलक पे होती है, जब किनारे कट गए, जैसे ये बनाया था अभी, जैसे किनारे कट गए, एक फलक ली, एक फलक के हमने 3 टुकड़े किए, ये कोने में कट गया, ये भी कोना कट गया, ये भी कोना कट गया, ये भी कोना, किनारे पे बचा एक, किनारे होते हैं 12, यानी 12 इंटू 1 बराबर हो गया 12, तो इसका उत्तर आ गया 12। ये सब कट गया, पीछे कितना बचा? ये 1 बच गया। तो अब आ गया फलक। ऐसे कितने घन बनेंगे जिसकी कोई सतह, जिसकी एक सतह रंगीन है? तो एक सतह रंगीन होगी, उसके लिए आएगा 1, सतह पे 1 बचा है। सतह होती कितनी है? सतह है अपने पास में 6, एक सतह पे 1 है, कुल सतह 6 है, टोटल उत्तर आ गया 6। इसका जो उत्तर आएगा, आंसर आएगा बी, आएगा बी 6। अगला प्रश्न है, ऐसे कितने घन बनेंगे जिसकी कोई सतह रंगीन नहीं है? तो कोई सतह रंगीन नहीं है, इसके लिए मैंने अभी आपके सामने एक सूत्र लिखा था। क्या था सूत्र? सूत्र था n माइनस 2 की क्यूब। तो n यहाँ पे 3 था, टुकड़ों की संख्या 3, माइनस 2 की क्यूब यानी 1 की क्यूब, 1 की क्यूब होती है 1, उत्तर आ गया 1। ऐसे कितने घन है जिसकी 6 सतह रंगीन है? यानी कोई भी ऐसा घन नहीं होता जिसकी 3 से ज्यादा सतह रंगीन होती है। 3 से ज्यादा जितने भी प्रश्न आते हैं तो सभी का उत्तर क्या आएगा? 0 ही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपना, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाली बड़ी भुजा वाले घन को 1-1 सेंटीमीटर की छोटी भुजा वाले घनों में काटा जाता है तो इसके एक ही रंग से रंगा गया हो। तो ये प्रश्न में एक ही स्लाइड, इसकी ये एक स्लाइड है, इसको लेता हूं। इसके अंदर क्या क्या है? इसने ये कहा है कि एक कितने सेंटीमीटर है जिसकी भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है, और 1-1 सेंटीमीटर काटेंगे तो आपको पता है कि 4 टुकड़े होंगे इसकी। ये हो गया। ये भुजा है, इसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक 4 है। अब इसके कितने कितने सेंटीमीटर के टुकड़े हैं? 1-1 सेंटीमीटर, तो एक टुकड़ा, 1 2 3 4, 4 टुकड़े हो गए। अब क्या कह रहा है कि इसको क्या किया जाए? चलो जी, ये इसके 4 टुकड़े ना, इसकी एक स्लाइड ली, कुल 6 सतह होती है, मैंने एक सतह ली। आपको केवल एक सतह से मतलब है, पहले मैंने समझाने के लिए दिया था। अब इसके बताओ कि कोने कहाँ पे मिलेंगे? कोने यहाँ पे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? देखो यहाँ पे ये 3 कूट मिलती है, देखो ये केरी, ये केरी, यानी जहां पे 3 कूट मिलती है वहां पे कोना होगा। ये कोना है, ये भी कोना होता है। तो जहां पे 3 सतह रंगीन होगी वो हमेशा क्या होता है? कोना ही होता है, याद रखना।
तो इसके बाद में अपने चलते हैं, ये लो। अब इसके बाद में एक एक सेंटीमीटर भुजा के कुल कितने घन, अब देखो एक एक सेंटीमीटर की भुजा के लिए कुल 4 टुकड़े किए गए, यानी 4 टुकड़े किए गए, तो 4 की क्यूब कर देंगे, तो 4 की क्यूब कितनी होती है 64। कितने घन बनेंगे 64, यानी 4 की क्यूब का मतलब हो गया 4 गुणा 4 गुणा 4। कुल घन ज्ञात करने के लिए हमेशा जो टुकड़े होते हैं उसका क्यूब करना है, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो पहले का जो उत्तर आ रहा है वो क्या है 64 है। एक एक सेंटीमीटर बुझा के कुल कितने छोटे घन बनेंगे, तो 64 बनेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि ऐसे कितने घन होंगे जिसकी 3 सतह रंगीन होगी। बेटा ध्यान देना, 3 सतह रंगीन के लिए हमेशा कोने पे जाते हैं। कोने हमने पहले ही पढ़ चुका है, कोने होते हैं 8, तो इसका उत्तर 8 मिक्स कर 8 कर देना। जिसकी 3 सतह रंगीन होगी वो हमेशा कूट पर होती है। कूट कहाँ पे होगी, जहां पे 3 मिलती होगी सतह वहीं पे कूट होती है। तो इसलिए एक कमरा होता है उसकी कूट हमेशा 8 ही होती है। जैसे ये रहा 1 2 3 4 और 4 नहीं दिखाई दे रही, इसके बाद में 8, यानी इसका उत्तर हमेशा हमेशा के लिए आता है 8। इसके बाद में आते हैं जो अगला प्रश्न है, उसके अंदर क्या है कि ऐसे कितने घन है जिसकी 2 सतह रंगीन। अभी बताया था 2 सतह रंगीन के लिए अपने कहां पे जाते हैं, दीवार पे। कहां पे जाएंगे, दीवार पे। अब देखो ये है दीवार, ठीक है, ये भी दीवार है, तो अब ये दोनों मिल रही है आपस में। देखो ये इधर से मिल रही है, ये इधर से मिल रही है, दोनों दीवारें मिल रही है आपस में, यहीं पे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मिल रही है दोनों दीवारें। अब इसके बाद में अगर मैं इसको ऐसे करूं तो यहाँ पे भी 2 दीवार मिल रही है। जहां पे 2 दीवार मिलती है, जैसे ये दीवार है, अब इसी के अंदर देखो एक तो ये रही दीवार और एक ये रही, इसके अंदर 2 दीवारें मिली है। 2 दीवारें कहां पे मिलती है, किनारों पे। कहां पे मिलती है, किनारों पे 2 दीवार मिलती है। अब किनारे पे जहां पे 2 दीवार मिलेगी, तो किनारे होते कितने हैं 12, यानी जिसकी 2 सतह रंगीन देख लेना, तो उसके लिए हमेशा किनारों पर ही जाना है। तो किनारे होते हैं अपने पास में 12। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि एक किनारे पे कितने घन बचे। एक किनारे पे ये घन तो चला गया कोने में, ठीक है, ये हो गया कोना। पहले हमने उत्तर दे चुके हैं इसका 8, यानी पहला है 8। दूसरा प्रश्न है एक किनारे पे कितने घन बचे, 1 2। देखो यहां भी 2 है, यहां भी 2 बचे हुए, यहां भी 2 बचे, यानी हर किनारे पे 2 घन बचे हैं। तो किनारे होते कितने हैं 12, 12 को 2 से गुणा कर दिया तो 12 दूने 24। तो इसका उत्तर आ गया, वो हो गया 24, यानी इसका उत्तर आएगा 24। ऐसे कितने घन है जिसकी 2 सतह रंगीन है, तो कुल कितने घन है 24। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ऐसे कुल कितने घन होंगे जिसकी 3 सतह रंगीन हो। जिसकी 3 तो होगी, 2 सतह होगी, 1 सतह रंगीन हो। जिसकी 1 सतह रंगीन हो, 1 सतह के लिए अब कहां जाएंगे, बीच वाले, यानी हमने देखा कि कोना कट गया 3 सतह में, कोने कट गए 3 सतह में। अब उसके बाद में किनारे बचे हुए थे, ये कट गए 2 सतह में, ठीक है, ये लो जी। अब पीछे क्या बच गया, एक सतह पर अपने पास में घन बच गए 4। कितने बच गए 4, देखो 1 2 3 4। एक सतह पर अपने पास में कितने घन बचे 4। सतह होती कितनी है 6, 6 इंटू एक सतह पे बचे 4, तो 6 चौके 24। इसका उत्तर भी कितना आ गया 24। ऐसे कितने घन है जिसकी एक सतह रंगीन होगी, प्रश्न नंबर 4, तो इसका उत्तर आ गया 24, यानी डी ऑप्शन आएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न है ऐसे कितने घन है जिसकी कोई सतह रंगीन नहीं है। तो ऐसे जिसकी कोई सतह रंगीन नहीं है, इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हमने क्या देखा था कि इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए एक सूत्र था n-2 की क्यूब। कोई सतह रंगीन नहीं, n-1 ही सूत्र है इसमें, n-2 की क्यूब। तो n यहाँ पे टुकड़ों की संख्या है 4 -2 की क्यूब। 4 में से 2 गए 2, 2 की क्यूब करेंगे तो कितना होता है 8, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 8। इससे कितने घन है जिसकी 2 सतह रंगीन है, और सॉरी कोई सतह रंगीन नहीं है, 8। ऐसे कुल कितने घन बनेंगे जिसकी 8 सतह रंगीन है। बेटा मैंने पहले ही बताया था जिसकी कोई सतह रंगीन नहीं, n-2 की क्यूब। जिसकी 3 से अधिक सतह किसी की रंगीन हो भी नहीं सकती, इसलिए इसका उत्तर आएगा 0। हमेशा हमेशा के लिए इसका उत्तर आता है 0। समझ में आया, दोबारा से बता देता हूं। 1 सेंटीमीटर के कुल कितने छोटे घन बनेंगे, तो 64 उत्तर है इसका।
ऐसे कितने घन है जिसकी 3 सतह रंगीन होगी? 3 सतह रंगीन के लिए हमेशा जाते हैं कोने पे। कोने कितने होते हैं? 8। एक कोने पर एक ही घन बनेगा। 3 सतह रंगीन के लिए 3 दीवारें जहां पे मिलती है, दीवारें मिलती है कोने पे, तो कोने होते हैं 8, तो उत्तर आएगा 8। ए से कितने घन है जिसकी 2 सतह रंगीन है? 2 सतह रंगीन होगी तो उसके लिए कहां पे जाएंगे? किनारों पे। तो किनारे कितने होते हैं? 12। कुल किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो अब कुल किनारे होते हैं 12। देखो, कुल किनारे होते हैं 12। 12 को अपने गुणा करेंगे, एक किनारे पे 2 घन बन रहे हैं तो 12 दूने 24। अगला प्रश्न है, ऐसे कितने घन है जिसकी एक सतह रंगीन हो? एक सतह रंगीन के लिए जाएंगे फलक पे। एक फलक पे किनारे कट जाने के बाद में 1 2 3 4 घन बचे थे, तो 6 चौके 24। एक फलक पे भी कितने बन रहे हैं? 24। तो इसका उत्तर भी कितना आएगा? 24। ऐसे कितने घन है जिसकी कोई सतह रंगीन नहीं है? कोई सतह रंगीन नहीं है, इसके लिए हमने सूत्र बताया n-2 की क्यूब। टुकड़ों की संख्या 4 में से 2 गए 2, 2 की क्यूब कितनी होती है? 8। तो इसका उत्तर आया था 8। ऐसे कितने घन है जिसकी 3 से ज्यादा सतह रंगीन हो? मतलब जैसे 8 सतह, 6 है, 10, कुछ भी पूछ सकता है, तो इसका उत्तर हमेशा 0 आएगा। तो ऐसा प्रश्न पिछले बार एनएमएस में आया था। ऐसा घन जिसकी 3 सेंटीमीटर भुजा हो और उसको एक रंग से रंगा गया हो, तो एक फलक जिसके रंगीन हो वो कितने घन बनेंगे? 2 फलक वाले, 3 वाले, 4 वाले, या जिसकी कोई सतह रंगीन नहीं। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और ये पूछे जाते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो कमेंट करें अगर समझ में नहीं आया है तो, अगर समझ में आया है तो भी कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक देखते रहिए वीडियो, बने रहिए चैनल के साथ में। नमस्कार।